We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या राहुल गांधी की सबसे बड़ी बिहार यात्रा कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। असल में बिहार में राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा 17 अगस्त से शुरू होने वाली है। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर कांग्रेस नेता की वोट अधिकार यात्रा 23 जिलों से गुजरेगी, जो 50 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी शाहबाद से लेकर मगध, अंग, कोसी, सीमांचल, मिथिला, तिरहुत और सारण में घूमकर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। खास बात यह है कि राहुल गांधी जिन 50 विधानसभा सीटों पर घूमेंगे, उसमें से 23 सीटें महागठबंधन ने 2020 विधानसभा चुनाव में जीती थी। कांग्रेस की बात करें तो 50 में से 20 सीटों पर लड़ी थी वो, जिसमें से 8 सीटों पर उसे जीत मिली थी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी 2024 में राहुल गांधी ने बिहार में 5 दिनों की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव में 5 सीटें सासाराम, औरंगाबाद, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज महागठबंधन के खाते में गई थी। यहाँ विधानसभा की 30 सीटें आती हैं, जहाँ कांग्रेस ज्यादा फोकस कर सकती है। राहुल की इस यात्रा से कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है, ये समझ लेते हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी शाहबाद के सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। शाहबाद की राजनीति को यादव, कुशवाहा, राजपूत, दलित और पिछड़ा वर्ग प्रभावित करते हैं। इस एरिया में आरजेडी कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। हालांकि गठबंधनों का बार बार बदलाव चुनावी रिजल्ट को काफी प्रभावित करता है। अब राहुल गांधी के हाल के बिहार दौरे के भाषणों को देखें तो वो दलितों और ओबीसी, ईबीसी को हक देने की वकालत करते हैं। इसलिए चुनाव से पहले वो दौरा कर अपने वोट बैंक को एकजुट और गोलबंद करने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी भी लगातार इन इलाकों में रैली कर रहे हैं। वे इस इलाके में 2 रैली कर चुके हैं। अब तीसरी रैली भी उनकी गया में प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इसलिए राहुल इस इलाके से यात्रा शुरू कर अपने कोर इलाके को और मजबूत करना चाहते हैं। मगध की बात करें तो यहाँ पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, शेखपुरा और नालंदा जिले आते हैं। इनमें से राहुल गांधी 5 जिलों की 11 विधानसभा सीटों में घूमेंगे। यहाँ यादव, कुर्मी, कोयरी, दलित, मल्लाह और सवर्ण जाति अहम फैक्टर है। गया और जहानाबाद में मुस्लिम समुदाय भी महत्वपूर्ण है। मगध इलाके में मगध क्षेत्र में अगड़े पिछड़े की राजनीति होती है। पिछड़ा वोट महागठबंधन के साथ ज्यादा रहा है। वहीं इस एरिया के कोयरी, कुर्मी और ईबीसी वोटरों के बीच नीतीश कुमार की पैठ है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने कुशवाहा कैंडिडेट देकर उस समीकरण को तोड़ दिया था। 3 लोकसभा सीटों पर उसे जीत मिली थी। यही कारण है कि नीतीश कुमार के बाद ईबीसी वोटरों का बड़ा नेता बनने के लिए सभी पार्टियां लगातार काम कर रही हैं। राहुल गांधी की नजर भी नीतीश कुमार के ईबीसी वोट बैंक पर ही है। अंग में भागलपुर, बांका, खगड़िया, मुंगेर, जमुई और लखीसराय जिले आते हैं। इनमें से 3 जिले भागलपुर, मुंगेर और लखीसराय के 6 विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी जाएंगे। इस एरिया में धानुक समाज का संगठन और उनकी मांग नए सिरे से उठ रही है। राहुल गांधी भी खुद को वंचितों को हक देने के हिमायती के तौर पर पेश कर रहे हैं। भागलपुर दंगे के बाद इस एरिया में कांग्रेस का सफाया हो गया है। उसे नए सिरे से खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब सीमांचल की बात कर लेते हैं। सीमांचल बिहार का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला एरिया है। 4 जिलों में 24 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 12 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। राहुल गांधी किशनगंज को छोड़कर बाकी के 3 जिलों की 9 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेंगे। पिछली बार अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एंट्री की और 5 सीटों पर जीत दर्ज की। इसका खामियाजा महागठबंधन को उठाना पड़ा था और 8 सीटों पर महागठबंधन सिमट गया। एनडीए 11 सीटों पर जीता। राहुल गांधी की पूरी कोशिश है कि वो अपने पुराने वोटरों को एकजुट करें और ओवैसी के नुकसान को कम कर सकें। कोसी क्षेत्र यानी सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले की राजनीति जातीय समीकरणों, गठबंधन की रणनीति और क्षेत्रीय मुद्दों जैसे बाढ़ और आर्थिक पिछड़ापन से प्रभावित है। राहुल गांधी सुपौल में 1 दिन घूमेंगे। मिथिलांचल को एनडीए खासकर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मिथिलांचल के 6 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय में विधानसभा की 46 सीटें हैं। राहुल गांधी मिथिलांचल के 3 जिले मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी की 7 विधानसभा सीटों पर घूमेंगे। सीतामढ़ी में माता जानकी का मंदिर बनाकर एनडीए अपने कोर वोटरों को मंडल के अलावा कमंडल यानी धर्म के सहारे साध रहा है। ऐसे में राहुल गांधी यात्रा पर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक रूप से तिरहुत एरिया में सारण प्रमंडल के 3 जिलों छपरा, सीवान और गोपालगंज को मिला दें तो 7 जिले आते हैं। मुजफ्फरपुर, वैशाली, छपरा, सीवान, गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी इसमें शामिल हैं। इसमें से वैशाली को छोड़कर बाकी के 6 जिलों में राहुल गांधी घूमेंगे। सवर्णों के साथ साथ इस एरिया में निषाद, मल्लाह, केवट और तेली जैसे ईबीसी समुदाय अहम फैक्टर हैं। चंपारण के इलाके में ईबीसी वोटरों की संख्या ठीक ठाक है। लालू राबड़ी शासनकाल में ये इलाका काफी प्रभावित रहा है। तब से बड़ी संख्या में ईबीसी बीजेपी जेडीयू का वोट रहा है।
इसको रोकने के लिए महागठबंधन मुकेश सहनी के रूप में ईबीसी लीडर तैयार कर रहा है, जबकि कांग्रेस लगातार संगठन से लेकर टिकट बंटवारे में उन्हें तरजीह देने की बातें कह रही है। राहुल अपनी यात्रा से एक बड़े तबके के प्रति अपने भरोसे को जगाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।